हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए आज का हमारा टारगेट क्या है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट सेकंड है। और पार्ट फर्स्ट जो है, इसके पहले जो पार्ट फर्स्ट का 9 क्वेश्चन था हमने पहले वीडियो में सॉल्व किया था। आज ये पार्ट सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 10 से हम आज शुरू करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हिमांक के अवनमन तथा विलेय के अणुभार में क्या संबंध है। ये हमको बताना है कि जो हिमांक का अवनमन होता है और जो विलेय का अणुभार होता है दोनों में क्या संबंध होता है। तो आइए पहले हम हिमांक के अवनमन को समझते हैं। हिमांक का अवनमन क्या होता है। देखिए, जब किसी अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में घोला जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब घटने के कारण जो है जो विलयन का हिमांक होता है वो भी घट जाता है। हिमांक घटने की इसी क्रिया को हिमांक का अवनमन कहते हैं और इसे प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीएफ से। और दूसरी बात, जो हिमांक का अवनमन होता है, हिमांक का अवनमन वो मोललता के समानुपाती होता है। यानी ये तब होता है जब विलयन हमारा तनु रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि तनु विलयनों का हिमांक अवनमन यानी डेल्टा टीएफ विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। देखिए, तनु विलयन का हिमांक अवनमन डेल्टा टीएफ विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं हिमांक का अवनमन प्रोपोर्शनल टू मोललता हो जाएगा। तो हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ होता है, तो डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए, मोललता होता है विलेय का भार ग्राम में अपान विलेय का अणुभार और गुणे विलायक का भार किलोग्राम में। देखिए, अगर इस भार को हम लोग ग्राम में करेंगे, ये भार अगर हम ग्राम में लेना चाहें तो ऊपर हो जाएगा हमारा 1000 से गुणा। चलिए, अब देखिए ये प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो एक नियतांक हमारा जुड़ेगा KF इंटू विलेय का भार स्मॉल w इंटू 1000 अपान हो जाएगा विलेय का अणुभार स्मॉल m इंटू विलायक का भार हमारा हो जाएगा कैपिटल W। तो ये फार्मूला हमको मिल जाएगा। देखिए, दूसरी बात, अगर अथवा करके हम एक और फार्मूला बनाना चाहें तो हमको मिल जाएगा, अथवा करके हम लोग लिखेंगे m इज इक्वल टू, देखिए यम को हम यहां ला रहे हैं, 1/m था तो इधर गया, लेफ्ट साइड में गया तो m हो गया। ये राइट साइड में जब इसको लेफ्ट में जाएंगे तो नीचे हमारा यहां हो जाएगा डेल्टा टीएफ। ठीक है, तो ऊपर वाले लिख देते हैं KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीएफ इंटू ये कैपिटल W। चलिए हम जान लेते हैं यहां ये जो m क्या है, KF क्या है। चलिए यही नोट कर लेते हैं। जहां जो m बराबर है ये विलयन की मोललता, विलेय का अणुभार है। m क्या है, विलेय का अणुभार। और जो हमारा KF है ये मोलल अवनमन स्थिरांक है, अवनमन स्थिरांक। और जो हमारा स्मॉल w है ये विलेय का भार है, विलेय का भार। और जो कैपिटल W है ये विलायक का भार है, विलायक का भार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का अणुभार 61,022 ग्राम पर मोल है। 300 केल्विन पर इस प्रोटीन का परासरण दाब क्या होगा। देखिए, हमको परासरण दाब ज्ञात करना है। ठीक है, और एक चीज इसमें हमको दिया गया है कि जो गैस नियतांक का मान दिया गया है 0.0821 इतना दिया गया है। ठीक है, देखिए हमको आयतन दिया गया है, विलेय यानी प्रोटीन का भार दिया गया है, प्रोटीन का अणुभार दिया गया है, टेम्परेचर जो है 300 केल्विन दिया गया है और R का मान दिया गया है। हमको परासरण दाब पाई निकालना है।
ठीक है। और पाई वी बराबर होता है nRT। चलिए जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। आयतन V बराबर दिया गया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 200 में हम भाग कर देंगे 1000 से, तो ये 5 बार कट जाएगा, तो यानी 1/5 हो गया, यानी हम लिख सकते हैं 0.2 लीटर, ये आ गया। और क्या दिया गया है, प्रोटीन का भार, तो प्रोटीन का भार यानी स्मॉल w बराबर 1.26 ग्राम। और हमको दिया गया है प्रोटीन का अणुभार, तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं, प्रोटीन का अणुभार यानी स्मॉल m इज इक्वल टू 61,022 ग्राम पर मोल। और देखिए टेम्परेचर दिया गया है T इज इक्वल टू 300 केल्विन और R का मान दिया गया है, R इज इक्वल टू 0.0821। ठीक है। अब फार्मूला लिखते हैं हम लोग, प्रसारण दाब पाई वी बराबर होता है nRT। देखिए पाई वी इज इक्वल टू, अब ये n जो है मोल है, नंबर ऑफ मोल, तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार यानी W बाई M इंटू R इंटू T। अब सबका मान रख दीजिए, तो यहां हो जाएगा पाई इंटू V का मान 0.2 बराबर स्मॉल w का मान 1.26 इंटू R का मान है 0.0821 इंटू T का मान है 300 अपान M की वैल्यू है अणुभार है हमारा 61,022। ये देखिए ये जो 2 जीरो है ये पॉइंट को यहां लाएगा तो हमारा हो जाएगा, यहां देखिए, तो ये हो जाएगा पाई इज इक्वल टू, देखिए ये 0.2 है, ये गुणा में है, इस साइड लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 0.2 इंटू 61,022। अब देखिए ये जो 2 जीरो है पॉइंट को यहां लाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 126 गुणे, और ये हमारा हो जाएगा 0.0821 और ये हो जाएगा गुणे 3। और हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 की घात 4 से गुणा और 10 की घात 4 से भाग करेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा पाई इज इक्वल टू 126 गुणे, ये देखिए 10 की घात 4 से जब गुणा करेंगे तो पॉइंट हमारा 4 अंक इधर आ जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा 821 गुणे, ये हो जाएगा 3। अब देखिए ये पॉइंट को यहां लाएंगे तो ये घात कम हो जाएगी, यानी 2 गुणे 61,022, यहां बचेगा हमारा 10 की घात 3 बचेगा, 10 की घात 4 था, पॉइंट यहां आ गया, 2 से इनको काट देंगे, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, यानी 63 हमारा बचा है। अब देखिए पाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अब 3 का 63 में गुणा कर देंगे तो 3 का 9 और 3 छक 18, 189 गुणे 821 अपान हो जाएगा 61,022 गुणे 10 की घात 3। अब देखिए इन दोनों का 189 का और 821 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये पाई इज इक्वल टू 155 169, यानी 1,55,169 आ जाएगा इन दोनों का गुणा, और नीचे हमारा अपान 61,022। अब ये देखिए 10 की घात 3 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 10 की घात -3। अब इन दोनों का भाग करेंगे तो इन दोनों का भाग हमारा आ जाएगा 2.54 इंटू 10 की पावर -3, 10 की घात -3, इतना ATMP, इतना वायुमंडल हो जाएगा परासरण दाब, यही हो जाएगा हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या पॉज करके भी लिख सकते हैं।